हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक एमसी स्टडी सीएसएस प्लेटफॉर्म एंड आई होप यू आर डूइंग वेल। फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली चाइना और यूएसए के दरमियान में जो राइवलरी है इसको डिस्कस करेंगे। अब दोनों कंट्रीज के दरमियान में हमें जो यहाँ पर जियोपॉलिटिकल कंपटीशन देखने को मिलता है या स्ट्रेटेजिक कंपटीशन हमें देखने को मिलता है रीजनल लेवल के ऊपर और ग्लोबल लेवल के ऊपर, हमें यही चीज दोबारा देखने को मिल रही है। जब हम 1980s की अगर बात करें, जिस तरह अगर यूएसए कोई कंपेटिटर अपना समझता था तो वो जापान को समझता था, और आज जो है अगर यूएसए किसी को कंपेटिटर समझता है तो वो चाइना है ना। इसीलिए इन दोनों कंट्रीज के दरमियान में हमें यहां पर स्ट्रेटेजिक कंपटीशन देखने को मिल रहा है। यहां पर हमारी चाहे टैरिफ वॉर यहां पर हो, चाहे हमारे पास यहां पर ट्रेड वॉर हो डिस्कशन के लिए, ठीक है। लेकिन हो क्या रहा है कि दोनों ग्लोबल पावर्स हैं और दोनों ये चाहती हैं कि रीजनल लेवल के ऊपर उनकी हेजमनी हो, उनकी एक डोमिनेंट फोर्स हो, है ना। अब यूएसए क्या कर रहा है अपने रीजनल लेवल के ऊपर, हमें यह चीज तो नजर आ ही रही है कि न्यू इरा ऑफ कॉलोनियलिज्म या न्यू इरा ऑफ इंपीरियलिज्म देखने को मिल रहा है। लेकिन चाइना भी यह चाहता है कि रीजनल लेवल के ऊपर उसकी हेजमनी हो, जिस तरह हमें साउथ चाइना सी का डिस्प्यूट देखने को मिलता है, जिस तरह हमें यहां पर ईस्ट चाइना सी के अंदर डिस्प्यूट देखने को मिलता है, जिस तरह चाइना और ताइवान के दरमियान में कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिलता है, और इसी तरह जो है चाइना और हमें यहां पर जापान के दरमियान में जो है टेंशन एस्केलेट होती हुई नजर आती है। तो अगर देखें कि यूएसए तो अपनी कह ले कि हेजमनी रीजनल लेवल के ऊपर बढ़ाना चाह रहा है, वेनेजुला के बाद अब वो ग्रीनलैंड की भी बात कर रहा है, कोलंबिया की बात करता है, मैक्सिको की बात करता है, वो क्यूबा की बात करता है ना। लेकिन चाइना क्या कर रहा है? चाइना भी तो यही चीज कर रहा है कि उसकी रीजनल लेवल के ऊपर हेजमनी हो। अब आसियान कंट्री इनमें अगर देखा जाए, अब जो 10 मेंबर्स है जो कह ले कि पूरा डिस्प्यूटेड एरिया साउथ चाइना सी के अंदर, है ना। तो अब आसियान कंट्री जितने भी मेंबर्स हैं वो चाहते हैं कि उनका आपस में कोलैबोरेशन होना चाहिए, उनकी आपस में ट्रेड होनी चाहिए, ट्रेड पार्टनरशिप या ट्रेड एग्रीमेंट्स होने चाहिए। लेकिन चाइना और यहां पर यूएसए हमें दोनों यहां पर कंपेटिटर नजर आते हैं, और इसकी वजह से यहां पर हमें एशिया पैसिफिक के अंदर इंस्टेबिलिटी देखने को मिलती है ना। इन दोनों कंट्रीज, इन दोनों ग्लोबल पावर्स की वजह से हमें क्या है कि एशिया पैसिफिक के अंदर या रीजनल लेवल के ऊपर हमें टेंशन एस्केलेट होते हुए नजर आती है, इन दोनों क्या लगे जियोपॉलिटिकल कंपटीशन की वजह से। ये 10 पॉइंट्स हैं, इनको हम यहां पर डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके साथ रिलेटेड जितने भी कनेक्टेड इवेंट्स हैं, एग्रीमेंट्स हैं, डेवलपमेंट्स हैं, वो हम यहां पर लाजमी डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं ये 10 आपको जो है वो बताना चाहूंगा टॉपिक्स, और देन जो है हम चीजों को जो है एलैबोरेट करते जाएंगे ताकि चीजें जो है आपको इजीली समझ आ जाए, ठीक है, कि एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर इंस्टेबिलिटी जो है वो किसकी वजह से है, यूएसए और चाइना की राइवलरी वजह से है, और ऐसी कौन सी कॉजेस है या रीजंस है जो इसकी वजह बन रही है ना। तो सबसे पहले हमारे पास पॉइंट रहेगा रीजनल कॉल्स फॉर इंक्लूसिव कोऑपरेशन, सेकंड हमारे पास रहेगा इकोनॉमिक डीकपलिंग एंड ट्रेड टेंशंस, ठीक है। उसके बाद हमारे पास थर्ड नंबर पे आएगा रिस्क ऑफ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट। अब ये एशिया पैसिफिक की बात करें, मिलिट्री बिल्डअप एंड स्ट्रेटेजिक पोस्चरिंग। उसके बाद है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एंड रीअलाइनमेंट। उसके बाद हमारे 6th नंबर पर है डिप्लोमेटिक प्रेशर ऑन रीजनल स्टेट्स। अब दोनों साइड में, यूएसए की साइड में बात करेंगे और चाइना की तरफ भी बात करेंगे किस तरह हमें यहां पर डिप्लोमेटिक प्रेशर नजर आता है रीजन्स के ऊपर। लेकिन यहां पर अगर देखेंगे, हम बात कर रहे हैं एशिया पैसिफिक के अंदर कि यूएसए का किस तरह इन्फ्लुएंस है, ये भी देखेंगे। रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन शिफ्ट, इसको भी यहां पर डिस्कशन में लेंगे। साउथ चाइना सी फ्लैश पॉइंट्स, ठीक है, 8 नंबर पर है, और 9 नंबर पर है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्फ्लुएंस डेट डिप्लोमेसी, और 10 नंबर पर है टेक्नोलॉजी एंड साइबर सिक्योरिटी राइवलरी। तो ये 10 पॉइंट्स हमारे पास रहेंगे जिनको हम यहां पर डिस्कशन में लेकर आते हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले ना चीजों को यहां पर देखते हैं, हो क्या रहा है कि दोनों ग्लोबल पावर, जैसे मैंने पहले बताया कि वो चाहती हैं कि रीजनल लेवल के ऊपर उनकी हेजमनी हो, कोई बाहर से कंट्री आकर जो है उनकी स्टेट को कॉलोनी ना बुला ले, या उसका जो है सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसके अंदर इन्फ्लुएंस ना हो। फॉर एग्जाम्पल, अब हो क्या रहा है कि चाइना और ताइवान के दरमियान में कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिल रहा है, एशिया पैसिफिक के अंदर है, ठीक है। अब ताइवान को कौन सपोर्ट कर रहा है? यहां पर यूएसए सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। अब यूएसए रिसेंटली अभी देखा जाए तो $11.1 बिलियन की यहां पर आर्म्स एग्रीमेंट होता है,
और यूएसए कहता है कि हम ताइवान को यहां पर सपोर्ट करेंगे। अब चाइना क्या करता है कि वन चाइना पॉलिसी के अकॉर्डिंग अभी जस्टिस मिशन या स्टार्ट करता है 2025 मिलिट्री एक्सरसाइजेस अराउंड द ताइवान। 8 जगह के ऊपर वो क्या करता है, यहां पर डिप्लॉय करता है और यहां पर कह रहा है कि हम मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। और हो क्या रहा है कि यहां पर बेसिकली घेर लिया गया ताइवान को, और फिर दोनों के दरमियान यहां पर एक और चीज भी है, जो ताइवान स्टेट है ना उसके ऊपर अगर देखा जाए तो हमें 4 टाइम यहां पर कॉन्फ्लिक्ट नजर आया, चाइना और ताइवान के दरमियान में हो चुका है ताइवान स्टेट को लेकर। ठीक है, अब हो क्या रहा है कि साउथ चाइना सी है या ईस्ट चाइना सी है, ये सारे जो है ना यहां पर हमें ये एशिया के अंदर आ रहे हैं कंट्री, सारे ये पैसिफिक के साथ रिलेटेड कनेक्ट करते हैं, है ना। तो यहां पर रिच नेचुरल रिसोर्सेज हमें देखने को मिलते हैं। इस तरह जब यूएसए की बात करेंगे, लैटिन अमेरिका या वेस्टर्न हेमस्फीयर की, तो वहां पर भी यही चीज है, जिस तरह यूएसए का भी हेजेमोनिक बिहेवियर हमें देखने को मिलता है। तो अब क्या कर रहा है यहां पर जो यूएसए भी इंटरफेरेंस कर रहा है ताकि चाइना को काउंटर किया जा सके, है ना। मेन रीजन तो ये है ना कि चाइना को भी तो काउंटर करना है ना, क्योंकि अपना दुनिया के अंदर यूएसए किसी को कंपेटिटर अपना समझता है तो वो चाइना है ना। तो वो चाहता है कि चाइना को भी काउंटर बैलेंस के लिए, जिस तरह पहले इंडिया को रखा उसने कि यहां पर चाइना के काउंटर बैलेंस के लिए इंडिया को चूज किया। अब पाकिस्तान को तो चूज नहीं कर सकती क्योंकि पाकिस्तान का एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, पाकिस्तान और चाइना के रिलेशंस बहुत ज्यादा क्लोज है ना। सॉरी। और अब हुआ क्या, यूएसए क्या चाह रहा है कि रीजनल लेवल के ऊपर जितने भी आसियान कंट्रीज हैं उनके साथ अपनी कोलैबोरेशन बढ़ाने की बात कर, पार्टनरशिप की, है ना। अब थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान में अभी रिसेंटली कॉन्फ्लिक्ट हुआ, है ना। तो यहां पर एज ए मेडिएटर रोल प्ले किसने किया या सीज फायर किसने करवाई, यूएसए ने आकर करवाई। अब ताइवान के ऊपर जब चाइना बोलता है मैं अटैक करूंगा, मुझे चाहिए भाई ये मेरा प्रोविंसेस है वन चाइना पॉलिसी का अकॉर्डिंग, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो है ये वन चाइना बन चुका था, और यह आफ्टर 4 ईयर्स 1949 के अंदर फिर ये अलग हो गया, जो रिपब्लिक ऑफ चाइना था, और पीआरसी जो वो अलग हो गया इधर, है ना, जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो अभी मेनलैंड चाइना है ना। तो अगर देखा जाए तो अब चाइना, जापान क्या कर रहा है यहां पर, जापान ताइवान को सपोर्ट कर रहा है। अब जापान के अपने यहां पर इंटरेस्टेड हैं, उसको पता है कि ये पूरा आइलैंड जो ईस्ट चाइना सी के अंदर है वो सारा किसका कब्जा है, बेसिकली यहां पर जापान का हमें नजर आता है। और जापान यहां पर अगर देखा जाए संकाकू आइलैंड जो यहां पर हमें ताइवान के करीब नजर आता है, तो वो क्या करता है उसके ऊपर पूरी हेजेमनी जो है जापान की। अब अगर चाइना ताइवान के ऊपर कंट्रोल करता है तो जापान के मिलिट्री बेसिस को यहां पर लॉस है, तो चाइना फिर आगे भी बढ़ेगा, आगे भी कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। फिर हो क्या रहा है, यूएसए जापान को भी सपोर्ट कर रहा है। अब जापान और यूएसए का बहुत ज्यादा कोलैबोरेशन हमें देखने को मिलता है। सबसे बड़ा कोलैबोरेशन अगर देखा जाए क्वाड जो आपका साइन किया गया, जिसको रीएस्टैब्लिश किया गया 2017 के अंदर, है ना, दोनों। अब हो क्या रहा है कि इसके अंदर जापान भी है, इंडिया भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है और यूएसए भी है। तो यूएसए ने क्या किया यहां पर काउंटर बैलेंस के लिए कि यहां पर अपना अलायंस बनाया क्वाड, है ना। तो यहां के पूरा एशिया पैसिफिक के अंदर क्या हो कि काउंटर बैलेंस के लिए एक जो है वो ये क्वाड होना चाहिए, है ना, यूएसए की तरफ से। ठीक है, यह चीज सामने आ गई। फिर क्या किया यूएसए ने, ऑकस बनाया यहां, ऑस्ट्रेलिया, यूके, और उसके बाद हमें यहां पर यूएसए देखने को मिला, जिसके अंदर जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने सबमरीन जो है परचेज करने की बात की यहां पर यूएसए से, और वो इंपावर किया गया बेसिकली पूरी टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ जो है इसको इंपावर करने की बात की, ताकि इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर इन्फ्लुएंस जो है वो यूएसए का बना रहे, ताकि चाइना को यहां से निकलने ही ना दिया जाए, चाइना यहीं पर घेरा रहे। अब यूएसए की यह पॉलिसी, दोनों का अगर देखें ना, फिर यही है ना कि वहां पर यूएसए नहीं चाहता कि ये रीजनल कॉन्फ्लिक्ट से बाहर आए, और खुद यूएसए क्या कर रहा है, अपने स्टेट्स को तो कंट्रोल कर ही रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है यहां पर हमें एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर भी इन्फ्लुएंस यहां पर देखने को मिलता है। अब हो क्या रहा है कि जिस तरह हमें यहां पर जो जापान के अंदर देखने को मिल रहे हैं, जापान अब पूरा जो है यहां पर कह लें कि जापान और यूएसए के रिलेशन हमें नजर आता है। अब थोड़ा भी वो चाइना ताइवान को छेड़ता है या थोड़ा भी कॉन्फ्लिक्ट वाली सूरत होती है, तो दोनों तरफ से यहां पर हमें स्टेटमेंट्स देखने को मिलती हैं, है ना, ये चीज भी तो है ना। अब जब बात करें ना साउथ चाइना सी वाली, ये वाली साउथ चाइना सी के अंदर जो डिस्प्यूट चल रहा है, अब आसियान कंट्री जो है ना, जिस तरह हमें यहां पर ट्रेड वॉर्स और जिस तरह यहां पर हमें
टैरिफ वॉर या ये ट्रेड टेंशन हमें कंट्रीज के दरमियान में मिल रही है, देखने को मिल रही है ना, तो अब ये आसियान कंट्रीज वो हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज है सारे, इंडोनेशिया, मलेशिया, कंबोडिया, थाईलैंड, ये जितने भी 10 कंट्रीज है मेंबर है, उनके अंदर चाइना नहीं है। तो ये क्या कर रहे हैं कि इनके दरमियान में एक एग्रीमेंट हुआ था RCEP, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जिसके तहत ये लोग क्या करेंगे, यहां पर फ्री ट्रेड करेंगे जितना ही आपस के कंट्रीज में, है ना। इनके फिलिपीनीज भी है, यहां पर फिलिपाइन कंट्री वो भी है, वियतनाम भी है, ये सारे कंट्रीज मिले हो, है ना, ताकि हम क्या करें, यहां पर जो चाइना की हेजमनी है उसको यहां पर कर्टेल किया जा सके। और उनको इंपावर करने वाला कौन है, आसियान कंट्री को, यहां पर यूएसए। अब यहां पर अगर देखा जाए हो क्या रखा, अभी आसियान की मीटिंग होती है तो डोनाल्ड ट्रंप जो है यहां पर आफ्टर 6 ईयर अगर देखा जाए तो यहां पर विजिट करते हैं, और एपेक की जो यहां पर एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन हमें देखने को मीटिंग मिलती है उसको भी अटेंड करते हैं यहां पर ट्रंप। उसके बाद यहां पर शी जिनपिंग और ट्रंप के दरमियान में यहां पर 100 मिनट्स की कह ले के मीटिंग भी होती है ना। तो यहां पर जब ट्रंप आते हैं तो वो कंबोडिया और जो थाईलैंड के दरमियान में हमें इश्यू देखने को मिलता है, तो उसको भी यहां पर सीज फायर करवाते हैं और उनको भी यहां पर जो है वो कह ले के रीजनल पीस एंड सिक्योरिटी की बात करके जाते हैं, है ना। क्योंकि अगर देखा जाए यूएसए, अब ये 10 कंट्रीज हैं साउथ चाइना सी के अंदर, ये उनके कह ले के इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा हमें, थाईलैंड अगर देखा जाए सबसे ज्यादा इंपोर्ट अगर कर रहा है या चीजें कर रहा है तो वो हमें यूएसए से नजर आ रही है ना। तो अगर देखा जाए टोटली जो यहां पर अगर देखा जाए ना, ईस्ट चाइना सी है या साउथ चाइना सी है, यूएसए का हमें यहां पर इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमें देखने को मिलता है। अकॉर्डिंग टू अगर बात की जाए इंटरनेशनल मीडिया जितने भी है, रूटर्स है, गार्डियंस है, जितने भी हैं, उनका अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो हमें यहां पर, क्योंकि यूएसए हेजमनी अपनी बनाना चाहता है चाइना के अराउंड, क्योंकि चाइना जो है ना वो कह ले कि एक इमर्जिंग पावर है, मतलब इमर्जिंग से भी तो आप आगे बढ़ गया, मतलब ग्लोबल पावर में आ गया, लेकिन ये है कि इमर्जिंग बाकी भी तो यहां पर जो है वो पावर्स आ रही है, मिडिल पावर्स यहां पर जो है वो डे बाय डे जो है उभर रही है, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि इधर से चाइना क्या कर रहा है, मल्टीलैटरल सिस्टम की बात करता है कि मल्टीलैटरल सिस्टम को यहां पर स्ट्रेंथन किया जाना चाहिए, इंपावर किया जाना चाहिए, है ना। वो अब ये चाहता है कि मल्टी रीजनलाइजेशन को बढ़ाना चाह रहा है, डीडोलाइजेशन को यहां पर बात, वो कर क्यों रहा है, उसको पता है कि एक तो रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर उसकी हेजमनी है टोटली 90% अगर देखा जाए ना, रेयर अर्थ मिनरल्स जो टेक इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होते हैं, है ना। तो अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा हमें कहां पे, अब ऑटोमोबाइल जो हमें यहां पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो अभी इधर नजर आ रही है, यहां पर जो सबसे ज्यादा सोलर रेवोल्यूशन हमें देखने को मिल रहा है चाइना के अंदर, चिप एंड सेमीकंडक्टर सबसे ज्यादा कहां एक्सपोर्ट हो रहे, कहां से हो रहे हैं, यहां पर एक्सपोर्ट, यहां पर चाइना से, है ना। तो अगर देखा जाए तो जो रेयर अर्थ मिनरल्स की इंपोर्टेंस वो बहुत ज्यादा है ना। और यूएसए क्या कर रहा है, इसको घेर कर रखना चाहता है, इधर टोटल जो है ना भी ये चाइना, फॉर एग्जांपल ये चाइना कह रहे हैं यार, तो वो इसको ऐसे जो है राउंड दा, ये कंबोडिया, थाईलैंड इधर आ जा रहा है, इधर आपका ताइवान है, इधर जापान है, ठीक है, ये कंट्री, तो इस तरह जो है वो बेसिकली इधर आपका फिलिपीन है, ये पूरा इस तरह जो है वो कंट्रोल करना चाह रहा है कि ये इसकी हेजमनी। अब आसियान कंट्री भी जो जिस तरह ट्रेड वॉर चल रही है, टैरिफ वॉर चल रही है, तो वो अपना यहां पर सोच रहा है कि हमारा जो यहां पर दोनों कंट्रीज की हेजमनी ना हो, हम अपना इंडिपेंडेंट यहां पर पॉलिसीज बनाएं, ठीक है। ये चीज भी हमें यहां पर इनके दरमियान भी हमें यहां पर कंपटीशन देखने को मिल रहा है यहां पर, ठीक है। अब हो क्या रहा है, अब जो ये इंपॉर्टेंट चीज है, मैं यहां पर डिप्लोमेटिक प्रेशर रीजनल स्टेट्स के ऊपर, है ना। अब यूएसए की तरफ से अगर देखें तो रीजनल प्रेशर हमें देखने को मिलता है, वेनेजुला वाला केस आपके सामने है, ग्रीनलैंड वाला आपके सामने है, अभी जो है चाइना की तरफ से ताइवान का केस, ईस्ट चाइना सी का, साउथ चाइना सी के अंदर जिस तरह, साउथ चाइना सी के अंदर जिस तरह डिप्लोमेटिक प्रेशर हमें देखने को मिलता है चाइना का आसियान कंट्रीज के ऊपर, है ना। तो अगर देखा जाए तो इस तरह जो है इन दोनों कंट्रीज की वजह से क्या हो रहा है कि एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर हमें इंस्टेबिलिटी देखने को मिल रही है ना। तो अब दोनों, क्योंकि ग्लोबल पावर्स दोनों है, यूएस और चाइना दोनों ग्लोबल पावर्स है, और दोनों के दरमियान में यहां पर हमें जियोपॉलिटिकल कंपटीशन देखने को मिल रहा है ना, रीजनल लेवल के ऊपर भी और ग्लोबल लेवल के ऊपर। अगर स्पेशली अगर सबसे बड़ा अगर कह लें कि इंस्टेबिलिटी अगर देखनी है तो वो सबसे ज्यादा हमें यहां पर एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर देखने को मिलती है ना, जहां पर आपको ट्रेड वॉर भी नजर आएंगी, यहां पर टेरर वॉर भी नजर आएंगी, यहां पर आपको पॉवर्टी भी नजर आएगी, इन्फ्लेशन भी यहां पर नजर आएंगी, है ना। और चाइना यहां पर सबसे ज्यादा डेवलप्ड है, और चाइना पता है सबसे ज्यादा प्रोडक्शन उसकी है, मार्केट रीजनल लेवल के ऊपर डीबीआर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया हुआ, ताकि मेरा जो है, क्योंकि चाइना की पॉलिसी जियो इकोनॉमिक है और वो चाहता है कि यहां पर रीजनल लेवल के ऊपर ट्रेड होनी चाहिए, सिक्योरिटी एंड पीस की बात करता है।
और यूएसए ये चीज समझता है कि ये तो इकोनॉमिक अपने कह ले इकोनॉमी को स्ट्रेंथन कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए फिर ये सारा मामला होता है। अब हो क्या रहा है कि यूएसए और चाइना के दरमियान में ट्रेड वॉर, टैरिफ वॉर हमें देखने को मिल रही है ना। अभी 2025 के अंदर जो है वो यूएसए ने क्या किया, यहां पर चाइना के ऊपर बहुत सारे टैरिफ लगाए, इंडिया के ऊपर लगाए, 25% से बढ़ाकर 50% कर दिए। फिर जब मीटिंग होती है यहां पर 100 मिनट्स की, जब आसियान की मीटिंग होती है और एपेक की मीटिंग होती है यहां पर ऑर्गेनाइजेशंस की, तो उस वक्त फिर जो है यहां पर टैरिफ को थोड़े कम करने की बात की जाती है, सोयाबीन की बात होती है, यहां पर रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर यहां पर डील होती है ना। क्योंकि दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा अगर कोई एक्सपोर्ट कर रहा है तो वो चाइना कर रहा है, सेमीकंडक्टर एंड चिप जितने भी है और जितने भी रेयर अर्थ मिनरल्स है आपके, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि अब इंडिया ने भी जब से कह ले कि न्यू दिल्ली और वाशिंगटन के आपस में यहां पर हमें डिसफंक्शन देखने को मिल रहा है, खराबी देखने को मिल रही है रिलेशंस की, तो उसने भी चाइना की तरफ अपना कदम बढ़ाया है और चाइना के साथ अपने रिकैलिब्रेशन किए। और नरेंद्र मोदी ने यहां पर 2025 के अंदर विजिट भी किया यहां पर चाइना के अंदर, है ना, और उन्होंने फिर जो है तजारत को यहां पर बहाल करने की बात की। लेकिन अभी उनके दरमियान में सकगाम जो यहां पर हमें वैली नजर आती है, वहां पर दोनों के दरमियान में फिर हमें यहां पर कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। 2020 के अंदर हुआ था और अभी 2024 के अंदर उसके ऊपर एग्रीमेंट हुआ था, लेकिन अब फिर जो है टेंशन यहां पर एस्केलेट हो रही है, ठीक है। तो अब एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर अगर टोटली यहां पर देखा जाए तो हमें कॉन्फ्लिक्ट्स, वॉर्स यहां पर और यहां पर फॉरेन इंटरवेंशन हमें बहुत ज्यादा यहां पर देखने को मिलती है। तो ये 10 पॉइंट्स है जो हमें यहां पर देखने को मिल रहे हैं कि किस तरह जो है यहां पर रीजनल लेवल के ऊपर हमें हेजमनी नजर आ रही है, एक इंस्टेबिलिटी यहां पर पैसिफिक रीजन के अंदर हमें देखने को मिल रही है। जिस तरह आपका स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात की है, रीअलाइनमेंट की हमने बात की, यहां पर जितना भी क्वाड है आपका साइन किया गया, ऑकस आपका साइन किया गया, रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की अगर बात की जाए यहां पर जो है वो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक यहां पर पार्टनरशिप जो आसियान कंट्री ने साइन की है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड इन्फ्लुएंस, डेट एंड डिप्लोमेसी की अगर बात की जाए तो यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाए जाने की बात की जा रही है। यहां पर साउथ चाइना सी के अंदर देख लें आप, ईस्ट चाइना सी के अंदर देख लें, चाइना पूरा जो है यहां पर कंट्रोल कर रहा है ना। उसके बाद अगर देखा है बाकी थर्ड वर्ल्ड कंट्री सारे डेट में मुब्तला है ना। उसके बाद अगर देखा जाए इकोनॉमिक डीकपलिंग, जिस तरह यहां पर यूएसए और चाइना के दरमियान में ट्रेड वॉर देखने को मिल रही है, स्ट्रेटेजिक कंपटीशन, तो ये भी एक पैसिफिक एशिया के रीजन क्या कर रहा है यहां पर स्टेबिलिटी कर रहा है। मिलिट्री बिल्ड अभी स्ट्रेटेजिक पोस्टिंग है, साउथ चाइना सी है। टेक्नोलॉजी और साइबर सिक्योरिटी की अगर बात की जाए तो अब टेक्नोलॉजी जिसके पास रेयर अर्थ सबसे मिनरल ज्यादा होंगे तो टेक्नोलॉजी उसकी यहां पर हमें फास्ट होती हुई नजर आ रही है ना। तो अब हो क्या रहा है कि वही रेयर अर्थ मिनरल्स है, एलिमेंट्स हैं जो बेसिकली हम टेक इंडस्ट्री में यूज करते हैं, और वो सबसे ज्यादा किसके पास है यहां पर हमें नजर आते हैं, चाइना के पास नजर आते हैं। तो अब हो क्या रहा है, चाइना और यूएसए की वजह से यहां पर हमें रीजनल लेवल के ऊपर अगर देखा जाए ना, रीजनल लेवल के ऊपर टोटली हमें यहां पर जो है वो कह ले कि एशिया पैसिफिक के अंदर इंस्टेबिलिटी देखने को मिल रही। अब ये चीज यहां पर देख ये अब देखे डेवलपमेंट हो कैसे रहे कि यूएसए जो क्या चाह रहा है कि रीजनल लेवल के ऊपर एशिया के अंदर आकर भी अपनी हेजमनी, अभी तो उसने अफगानिस्तान के अंदर 20 ईयर वॉर लड़के गया, अभी मिडिल ईस्ट के अंदर देख ले उसका इन्फ्लुएंस हमें नजर आ रहा है यहां पर, ठीक है। पूरा आसियान कंट्री जितने भी रहेंगे वो सबके अंदर अगर देखा जाए तो हमें यहां पर यूएसए का इन्फ्लुएंस नजर आता है। भाई किसके लिए, यहां पर चाइना के काउंटर बैलेंस के लिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसकी वजह से ये देखें हम 10 पॉइंट्स जो हम कवर कर रहे हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको लाजमी नोट डाउन करें। जो एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर इंस्टेबिलिटी है, यूएसए और चाइना राइवलरी को लेकर जो पॉलिटिकल हमें कंपटीशन देखने को मिल रहा है, स्ट्रेटेजिक कंपटीशन देखने को मिल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिल रहे हैं, यहां पर क्रॉस बाउंड्री टेंशन हमें देखने को मिल रही है ना। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड थैंक यू सो मच, आई होप आपने अंडरस्टैंड किया होगा, ठीक।